हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड 3। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में जेसी एडन अपने साथ सारे वर्कर को लेकर चली गई थी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम टॉमी और आर्थर को कुछ नए लोगों को काम में लेते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक आदमी हंगामा शुरू कर देता है। आर्थर उसे पकड़ के पीटने लगता है। टॉमी उस आदमी को जाने देता है। अगले सीन में हम माइकल को अस्पताल में देखते हैं। तभी उसकी गोद ली हुई माँ उससे मिलने आती है। वो कहती है, मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हें गोली लगने के बारे में पढ़ा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वो आगे कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ? माइकल हाँ कहता है। वो औरत कहती है, मेरे पास इतना तो हक है कि मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए हमारे बगीचों से सेब वगैरह लाई हूँ। वो माइकल को पकड़ के रोने लगती है। वो कहती है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम हमारे साथ आके रह सकते हो। तुम्हारा भाई भी तुम्हें मिस करता है और तुम्हारे पिताजी भी मर चुके हैं। माइकल भी ये सुन के दुखी हो जाता है। माइकल कहता है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि टॉमी यहाँ आने वाला है। वो औरत कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मैं उस आदमी के सामने रहूं जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। अगले सीन में हम पॉली, एडा और लिजी को देखते हैं जो टॉमी और माइकल से मिलने अस्पताल जा रहे थे क्योंकि आज पॉली फिर से एसएलवी कंपनी ज्वाइन कर रही थी। पॉली एडा को बताती है कि वो आज किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। एडा पॉली को ये सब करने के लिए मना करती है क्योंकि वो अब फिर से कंपनी ज्वाइन कर रही थी। वो आगे कहती है कि टॉमी ने एडा को पॉली के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है। पॉली आगे कहती है, मैंने इस कंपनी के लिए क्या नहीं किया, मैंने एक आदमी का खून किया है। मैं अपने बेटे को खोने वाली थी और मैं खुद मरने वाली थी। मैं कंपनी में वापस जरूर आ रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ये सब करने से नहीं रोकने वाली हूँ। वो लोग मीटिंग में पहुँचते हैं। टॉमी कहता है, आर्थर कहाँ है? इधर हम आर्थर को फैक्ट्री पे देखते हैं। वो मीटिंग के लिए निकल ही रहा था, तभी लिंडा वहाँ आ जाती है। वो आर्थर को रोक देती है। वो कहते हैं, तुम आजकल बहुत काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी थकान मिटाने के लिए आई हूँ। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इधर टॉमी आर्थर का इंतजार कर रहा था। बहुत देर रुकने के बाद टॉमी आर्थर के बिना ही मीटिंग शुरू कर देता है। पॉली को कंपनी में उनकी पुरानी पोस्ट मिल जाती है और दूसरी ओर माइकल अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए सारी अकाउंटिंग जॉब एडा को दिया जाता है। टॉमी कहता है, हमारे कंपनी का मीटिंग यहाँ खत्म होता है, लेकिन असल मीटिंग अभी भी बाकी है, लेकिन उसके लिए आर्थर भी यहाँ होना चाहिए। आर्थर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? इधर आर्थर तो अभी तक लिंडा के साथ ही था। तभी फैक्ट्री का मैनेजर आर्थर से कहता है कि कुछ लोग फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं और वो दीवारों पे पेंटिंग फेंक रहे हैं, आपको आके उन्हें रोकना चाहिए। आर्थर कहता है, मैं अभी नहीं जा सकता, तुम ही जाके ये सब संभालो। थोड़ी देर बाद मैनेजर फिर से आता है। इस बार आर्थर उसके साथ जाता है। इधर हम टॉमी को देखते हैं। टॉमी कहता है, 1 घंटा हो गया है, आर्थर अभी तक नहीं आया, हमें उसके बिना ही मीटिंग शुरू करना होगा। आनपोली सबको लूका और उसके साथियों का फोटो दिखा के कहती है, 6 साल पहले लूका और उसके साथी एक शादी अटेंड के लिए यहाँ आए थे, ये उसी शादी का फोटो है। टॉमी कहता है, हमें लगता है इस फोटो में जितने भी लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग शायद अभी लूका के साथ आए होंगे। हम इन फोटो को हमारे सारे पब और हमारे आदमियों के पास भेज देंगे। जो भी हमें इन लोगों के बारे में बताएगा हम उन्हें इनाम देंगे। हमने ये भी सोचा है कि एक कॉपी फोटो हम एवरामा गोल्ड को देंगे जिससे कि वो लुका को मार डाले। मुझे पता है आर्थर ने कहा कि वो ही लुका को मारेगा, लेकिन हमें ये सब नियम भूलना पड़ेगा, हमें बस उसकी लाश चाहिए। एडा कहती है, हमें आर्थर के लिए रुकना चाहिए। पॉली कहती है, बहुत टाइम हो गया, आर्थर अभी तक नहीं आया। माइकल आंट पॉली को पॉली कह के बुलाता है। टॉमी कहता है, हमें वोट लेना चाहिए कि हमें ये फोटो एवरामा गोल्ड को देना है कि नहीं। सब फोटो देने के लिए मान जाते हैं। एडा भी ना चाहते हुए भी हाँ कह देती है। माइकल इस बार पॉली को माँ कह के बुलाता है। पॉली कहते हैं, मैं तो भूल ही गई थी, जब मैं यहाँ अंदर आई थी तब मुझे एक परफ्यूम की खुशबू मिल रही थी। तुमसे मिलने कौन आया था? टॉमी कहता है, जिस औरत ने माइकल को पाल पोस के भरा किया था वही उसे मिलने आई थी और उस औरत को माइकल से मिलने का हक भी है। हम इधर जंग में हैं, पता नहीं आर्थर कहाँ है। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो फैक्ट्री के नीचे जाता है। वो देखता है कुछ लोग दीवार पे पेंटिंग फेंक रहे थे। वो लोग आर्थर को देख के पीछे के गेट से भागने लगते हैं। तभी वो लुका के 2 लोग पीछे के गेट से अंदर आ जाते हैं। वो आर्थर के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। आर्थर छुप जाता है। आर्थर किसी तरह उन दोनों को मार डालता है। अगले सीन में हम लुका को देखते हैं जो टॉमी के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उनकी गैंग के 2 लोग उसे मिलने आते हैं। लुका उन्हें बताता है कि हमारे 2 साथी अभी तक वापस नहीं आए, इसका मतलब आर्थर ने उन्हें मार डाला होगा। उनमें से एक कहता है कि पीकी ब्लाइंडर्स के बहुत सारे दुश्मन हैं। हमें एक औरत के बारे में पता चला है जो पीकी ब्लाइंडर्स के इलाके में रहते हैं। 4 साल पहले आर्थर शेल्बी ने उसके बेटे को बॉक्सिंग रिंग में मार डाला था। उस औरत ने कहा है कि वो हमारी मदद करेगी और वो अगर किसी भी पीकी ब्लाइंडर्स के भाई को उसके घर में बुलाती है तो लोग उसके घर जरूर आएंगे। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। अगले सीन में हम आर्थर को ऑफिस में देखते हैं। टॉमी आर्थर को ढूंढते हुए वहाँ आता है। टॉमी कहता है, तुम अगर फैमिली मीटिंग में नहीं आना चाहते तो तुम कम से कम किसी को बोल दिया करो, हमने सोचा तुम्हें कुछ हो गया होगा। बाहर लुका के 15 लोग घूम रहे हैं हमें मारने के लिए। आर्थर कहता है, 15 नहीं 13, मैंने फैक्ट्री में 2 लोगों को मार डाला है। अब तुम भी आजकल मुझे विश्वास नहीं करते, लेकिन उन 2 लोगों को तुम्हारे नए दोस्त एवरामा गोल्ड ने ही मैंने मारा है।
मुझे एरन ने सब कुछ बता दिया है। मैंने तुम्हें कहा था मैं ही लुका को मारूंगा, मगर तुमने एबारामागोल को इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैंने ही लुका के पिता को मारा था, इसलिए जॉन मारा गया। टॉमी कहता है तुमने उससे मुझसे बचाने के लिए मारा था। अब मुझे बताओ फैक्ट्री के अंदर वो लोग कैसे आए। आर्थर कहता है पीछे के गेट से, जो बंद रहना चाहिए। जिसके पास चाबी होगा उसी ने ये सब किया होगा। आर्थर गुस्से में कहता है तुम ही जाके पता लगाओ किसने ये सब किया है। आर्थर घर जाता है और लिंडा से कहता है तुम जानबूझ के तब ऑफिस आई थी जिससे कि मैं मीटिंग में ना जा सकूं। मुझे पता है तुमने ये सब पॉली के कहने पर किया है। लिंडा कहती है मैं और पॉली यही चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, इसीलिए हमने सोचा कि एबारामागोल को लुका को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए जिससे कि तुम सेफ रहो। लिंडा आगे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस गोली को फेंक दो जिसमें लुका का नाम लिखा हुआ है। आर्थर गुस्से में कहता है तुम जाके पॉली से कहना कुछ भी हो जाए मैं ही लुका को मारूंगा। अगले सीन में हम फैक्ट्री के मैनेजर को ऑफिस में देखते हैं जिसे इज़ाया ने रेलवे स्टेशन से पकड़ के लाया था। टॉमी कहता है तुमने वो गेट क्यों खोला था? क्या इटालियन लोगों ने ये सब करने के लिए कहा था, या फिर तुम हमें नफरत करते हो इसलिए तुमने ऐसा किया? और तुम 11 बजे कहाँ भाग रहे थे? मैनेजर कुछ नहीं कहता। टॉमी एक एड्रेस बताता है। मैनेजर डर जाता है क्योंकि उसी एड्रेस में उसकी बीवी रहती है। टॉमी कहता है मुझे पता है तुम्हारी बीवी कहाँ रहती है, वो लोग 3 दिन पहले यहाँ से चले गए थे, अब तुम यहाँ से जा रहे हो। मैनेजर कहता है वर्कर यूनियन के लोग मेरे घर पर पत्थर और पेट्रोल फेंकते हैं क्योंकि मैं अभी तक आपके साथ काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से भाग रहा था। टॉमी उसे लुका के साथियों का फोटो दिखा के कहता है इनमें से किसने तुम्हें कांटेक्ट किया था? मैनेजर कहता है किसी ने नहीं, लेकिन मैंने सुना है उस दिन वर्कर यूनियन के मीटिंग में 2 इटालियन लोग आए थे, शायद उन्होंने यहाँ काम करे किसी लोगों के साथ हाथ मिला लिया होगा। टॉमी कहता है चाबी किसके पास रहता है? मैनेजर कहता है चाबी मेरे ऑफिस में रहता है, उस दिन मैं ऑफिस बंद करना भूल गया था, मैं जल्दी में था क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ लोग फैक्ट्री में आग लगाने वाले हैं। आप मुझे जाने दीजिए, मेरा 12 बजे ट्रेन है। टॉमी कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे, फैक्ट्री में तुम्हारी ज़रूरत है। टॉमी ऐसा को कहता है तुम कुछ लोगों को मैनेजर के घर के बाहर सिक्योरिटी देने के लिए लगा दो। अगले सीन में हम जेसी एडन को उसके घर पर देखते हैं। वो अकेले ही गाना लगा के डांस कर रही थी, तभी टॉमी वहाँ आता है। टॉमी कहता है उसके पास जेसी एडन के लिए एक ऑफर है। टॉमी अंदर आता है। टॉमी वही फोटो दिखा के कहता है तुम इन फोटो में से किन किन लोगों को जानते हो? उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में इनमें से 2 लोग वहां पर आए थे। बाद में इन लोगों ने मेरे भाई को फैक्ट्री के अंदर ही मारने का कोशिश किया। कम्युनिस्ट पार्टी के किसी ने जरूर उन्हें मदद किया होगा। जैसे रिन कहती है मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला है मेरी एक दोस्त है जिसकी बहन गीटा को तुम प्यार करते थे, वो भी इटालियन थी। उसके पेरेंट्स तुम्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन तुमने उन्हें भी पटा लिया था। गीटा तो बीमारी के कारण मारी गई, लेकिन मैंने सुना है वो जो बीमार थी तब तुम 3 महीने तक उसके हाथ पर के उसके बिस्तर के सामने पड़े रहते थे। वो जब मारी गई तब तुम युद्ध में चले गए, उसके बाद जब तुम वापस लौटे तब तुम वही टॉमी नहीं रहे। टॉमी कहता है मैंने भी तुम्हारे बारे में थोड़ा रिसर्च किया है, तुम्हारा भी एक आशिक था जिसने युद्ध के लौटने के बाद अपने आप को मार डाला था। जैसे एडन टॉमी को उसकी और गीटा की एक पुरानी फोटो दिखा के कहती है मैंने ये भी सुना है कि तब तुमने कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्वाइन किया था। टॉमी गीटा का फोटो लेके और लुका का फोटो वही रख के वहाँ से चला जाता है। रात को टॉमी वही फोटो देखता रहता है। इधर हम आर्थर को रोते हुए देखते हैं। लिंडा आर्थर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर कुछ नहीं कहता। इधर जेसी एडन भी लुका का फोटो को जला देती है। सुबह हम फिर से आर्थर को घर के बाहर रोते हुए देखते हैं। वो एक गोली चलाता है। टॉमी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। दोस्तों ना चाहते हुए भी आर्थर को भी सबकी बात मानना पड़ा कि अब एबारामागोल ही लुका को मारेगा, इसीलिए वो रो रहा था कि वो अपने भाई का बदला भी नहीं ले पाएगा। सीन कट होता है। हम पॉली और लिजी को ऑफिस में देखते हैं। तभी लिंडा वहाँ आती है। वो कहती है कि वो वहाँ काम करने के लिए आई है। सब उसके तरफ देखते रहते हैं। पॉली कहती है लिंडा यहाँ पे बैटिंग चलता है, तुम यहाँ पे कैसे काम करोगी? तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कहेगा? लिंडा कहते हैं मैं तो खुद बैटिंग नहीं करने वाली, मैं बस फ़ोन उठा के लिखने वाली हूँ। तभी फिन वहाँ आता है। वो कहता है टॉमी ने आज उसे ऑफिस आने के लिए कहा है और आज के लिए यहाँ का बॉस बनने के लिए कहा है। लिजी टॉमी से मिलने जाती है। वह कहती है फिन को ऑफिस नहीं भेजना चाहिए था। सबको पता चल गया कि फिन वर्जिन है, सब लोग उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। टॉमी लिजी को फिन के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए कहता है। टॉमी लिजी को एक सुनसान जगह पे ले जाता है। टॉमी कहता है कि वो यहाँ गीटा के साथ आता था। टॉमी कहता है वो 2 नए चैरिटी फाउंडेशन खोलना चाहता है। थोड़ी देर बाद टॉमी और लिजी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात को टॉमी फिन से बात करता है। टॉमी उसे उस लड़की के बारे में पूछता है। फिन कहता है उस लड़की ने उसे आदमी बनने के लिए कहा है। टॉमी कहता है उस लड़की ने तुम्हें ठीक ही कहा है, तुम्हें और मर्द बनना पड़ेगा। यहाँ पे एक खाली जगह बन गया है क्योंकि अब जॉन यहाँ नहीं रहा, तुम्हें वो जगह पूरा करना पड़ेगा। अगले सीन में हम पॉली को एक पब में देखते हैं। तभी लुका पॉली से बात करने आता है। दोस्तों पॉली लुका के साथ एक डील करती है कि वो लुका को टॉमी को मारने में मदद करेगी, इसके बदले लुका और किसी को नहीं मारेगा। दोस्तों ऐसा लगता है लुका को भी पॉली के ऊपर इतना भरोसा नहीं है। और दोस्तों यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।